किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा आगे पीछे है जन। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा कियो करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना, उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ही ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है, मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है, अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ ये सब लीला कही जा रही हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते। तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं, वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए, कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोदा। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित
नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित यशोमती राधा कुंवरी सवारत, यशोमती राधा कुंवर सवारती। फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जो सवारत, मांग पारी गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर भात। मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैणी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैणी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए, ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी, मैया रुक जाइए मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है, हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए दो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति, हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मोह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिने हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गेर दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारा कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल्ले अपने पास ही। यशोदा मैया बोली, लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो,
ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई फरिया ले, सारी चीर अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ बनाई। जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी सवारती। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे। मैया नेक दूर कर याकू, ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसो बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे, लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं महावर को? है? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है? आला, आला क्या बोलते हैं? अंटा, कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप, हाँ आई बाप। आई पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब कहते हैं। समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तनु चितवत, जसमति तन मन मोद, हाँ जसमति तन मन मोद, राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कल ही कहेंगे विस्तार। फिर वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर, पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया
पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया। तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं, तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी। पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है, मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो। एरी लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है, और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। एरी लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है, टेढ़ो मेढ़ो, कारो, चोरी करे। ठीक है, पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता क्या, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद अब तो शहरों में रहने लगे, पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं, वो फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ, जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही है नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है। तो ठाकुर जी पहले से ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के, मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे। बड़ी सुंदर लीला है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किशोरी जी नंदगांव आई हैं, और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके, और किशोरी जी के गोद में चावल, बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी यशोदा मैया ने। और मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी, और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जई है, ऐसी कृपा कर दी हो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह है जाए, सब संपन्न है जाए। अरे देवी देवताओं, मैंने तुम्हारे काजे अगर समय से सब नियम किए हों, सब पुण्य किए हों, सब व्रत किए हों, अनुष्ठान किए हों, तो आप सब देवी देवता मेरे सेवा से प्रसन्न है करके मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधु रूप में लेके आई हूं। ऐसी प्रार्थना श्री यशोदा मैया कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। हमारे ब्रज लीला में तो कहें कि ठाकुर जी बोले हनुमान चालीसा को पाठ कर रही हैं, लेकिन मन में भाव आयो कि भाई तब तो हनुमान चालीसा की रचना ही ना भई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग में प्रकट भये, लेकिन हमारे लाला तो नित्य हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, मैया अब मुझको आज्ञा दो, मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, इतनो समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी, अरे किशोरी कहाँ है? सब बोली गई तो हमारे संग गई, हमने ने कही कि ने जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं। पतो ना इतने में कहां चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें ना ही मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है गई, मेरी लाली कहां चली गई, मेरी किशोरी कहां चली गई। जैसे ही आप ब्रजभानु भवन ते निकर के बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी
नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो से श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने तो धीमे धीमे चली आ रही हैं। कीर्ति मैया बोली, अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया, लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, या ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी। तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली, तू कहां चली गई? तू कहां को चली गई? और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए? और इतनो सारो श्रृंगार ये कौन ने किए तेरो? ऐसी सुंदर पत्रावली, ऐसे सुंदर गले में हार, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली, कहां ते लेके आई है ये सब? कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुझ को प्रदान किया है। कीर्ति मैया सुन करके मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा हती। लेकिन अब देखो, यहां कीर्ति मैया भी चाहती हैं कि किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी से हो, वहां यशोदा मैया, लेकिन कीर्ति मैया एक लीला प्रकट करती हैं, और जैसी भावना कीर्ति मैया के हृदय में, वैसी भावना सब बरसाने वाले के चित्त में है जाए। वाकई लिए किशोरी जी एक लीला करती हैं। कैसी लीला? कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के, अरे बचपन में तो हमारा बड़ो मनो कि इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है, उनको छोरा तो कारो है, और कारी के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली, कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। नीलो समझे? जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है, ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है, उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली, कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वाको नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली, मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो, और किशोरी कहीं ढूंढने लगी, कहां चले गए श्याम सुंदर? पतो चली बगल में ही बैठे हैं, लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पर काय को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा, इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। लेकिन ये नित्य लीला है। इसको प्रकट आज के रूप में अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके चित्त में आ जाएंगे, इसलिए उस भाव में जाइएगा मत। ये लीला जैसी है इसको वैसे ही श्रवण कीजिए और उसी भाव में ही इसका आस्वादन करो। आप कहेंगे कि इतनी बाल अवस्था में विवाह आदि, अरे ये संसार के विषय भोग और संसार के जो जो क्रियाएं पूरी होती हैं विवाह से, वो सब क्रियाओं के लिए ये विवाह नहीं है। वासना की दुर्गंध नहीं है दूर दूर तक इस विवाह में, इस संयोग में।
अरे इनका आचरण करने वाला, इन युगल नाम को गाने वाले के चित्त से वासना नष्ट हो जाती है। उनकी लीला में वासना कैसे हो सकती है? उनकी लीला में कोई और भाव कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई अनधिकारी अगर सुनेंगे तो वो फिर गलत भाव में ले जाएंगे। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं, इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने, और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह, ये तो शुभ संकेत है, या में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहां बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो? पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के हैं, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर है राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। पांच चोर सबके उर्माही, पांच चोर सबके उर्माही। ये पद समझने का है, हमारे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं क्या? राज्य के चोर हैं राजा रानी। राज्य के चोर कौन है? बोले राजा रानी चोर हैं, सेना से अपने नागरिकों से कर वसूलते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना सब कुछ बढ़िया करते हैं। चोर नहीं है तो कौन है? शहर के चोर व्यापारी। व्यापारी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। शहर में चोर कौन है? बोले व्यापारी हैं। जो वस्तु 5 रुपए की है उसको 8 रुपए की देते हैं, बीच में तो कुछ ना कुछ चोरी करी जा रही है। पांच चोर सबके उर्माही, हम सब के अंदर 5 चोर हैं। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन 5 को चुराने के लिए हमारी सारी इंद्रियां भाग रही हैं। कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई स्पर्श के पीछे भाग रहा है, कोई शब्द के पीछे भाग रहा है। सब चोर हैं संसार में। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, ब्रह्मा चोर आए वृंदावन। बालक बच्छ चुरायो, बालक बच्छ चुरायो। हाँ इंद्र चोर प्रथु का है चोरों, इंद्र चोर प्रथु का है चोरों। बहुपाखंड बनाए, बहुपाखंड पाखंड बनाए।
अरे वो कन्हैया तुम्हें चोर दिख रहा है, चोर तो ब्रह्मा भी है। भागवत जी में लीला कथा आती है, विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के ठाकुर जी के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए। बोले इंद्र चोर। इंद्र, कथा आती है कि पृथु महाराज के घोड़े चुरा करके इंद्र भाग जाता था। बोले जब ब्रह्मा चोर हो सकता है, इंद्र चोर हो सकता है, तुम चोर हो सकते हो, राजा रानी चोर हो सकते हैं, व्यापारी चोर हो सकते हैं, तो फिर अकेलो कन्हैया बदनाम काय को किया जा रहा है। और शंकर चोर हरत सब अवगुण, शंकर चोर हरत सब अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पुकारे। शंकर जी के आगे जो शिव शिव कहता है, ये भी उसके अंदर के सारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, वो भी चोर हैं। संत चोर, संत भी चोर हैं। बोले क्यों? हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। तुकाराम जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का हृदय चुरा लिया। बिना तुकाराम जी की वाणी सुने विठल को सुख नहीं मिलता। जनाबाई, बिना जनाबाई के स्वर सुने ठाकुर जी को रहा नहीं जाता। रात में मंदिर बंद होने के बाद जाते हैं जनाबाई के पास सुनने के लिए, सुनाओ मुझे कुछ। संत चोर हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। जो त्रिभुवन विस्तारी, जो त्रिभुवन विस्तारी। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। और फिर अंत में पूर्णमासी क्या कह रही है? सब मिल चोरी करी श्याम की, सब मिल चोरी करी श्याम की। जो जासे बन आई, जो जासे बन आई। अरे हम लक्ष्मी भी कमाते हैं तो वो भी तो चोरी है, ठाकुर जी की पत्नी है वो। कौन बच रहा है? अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की बुद्धि है, ठाकुर जी का ज्ञान है, उसका भी तो हरण कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो उसको मेहनत करके पा रहे हैं। चोर भी बहुत मेहनत करता है, अर्धरात्रि में टॉर्च लेता है, धीमे धीमे कदमों से जाता है, घर के ताले तोड़ता है, भीतर घुस के तिजोरी से सामान, वो भी तो कह सकता है मैंने बहुत परिश्रम किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो? सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लग वरणो। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कहां तक वर्णन करूं मैं चोरियों का, लेकिन घूम फिर करके चोर नाम केवल एक को ही दिया गया, माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। पूर्णमासी ने ऐसा पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिया, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुन करके सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ
और कहा करो, बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी